नाज़रीन इकराम, आपके कप्तान इमरान खान के लिए चीन और रूस से जो है वो सिफारिशें आना शुरू हो चुकी हैं। कप्तान को 10 साल सजा क्यों दी है? चीन और रूस की जानिब से एक अहम बयान जो है वो सामने आ चुका है। कप्तान की कही हुई हर एक बात जो है वो सच साबित हो रही है। कप्तान ने कहा था पीडीएम जो है अवाम में जाएगी, इनको जूतियां पड़ेंगी, और आज सच साबित हो रही है वो बात। जूतियां नहीं बल्कि इनको पत्थर पड़ने। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इनकी जो करतूतें हैं उस वजह से इनको हमजा शहबाज को जो है वो जूते पड़े हैं और इनके ही लेगी उम्मीदवार को जो है वो पत्थर पड़ने हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कप्तान ने कहा था कि तहरीक इंसाफ कभी भी खत्म नहीं होगी। आज आप देख लें, आज भी वही है। ये परेशान हो चुके हैं, इनको पता चलना शुरू हो चुका है कि ये क्या हुआ है। ये तो उतनी सीटें ही आ रही हैं जितनी बल्ले के बगैर आ रही थी, बल्ले के साथ आ रही थी, अब बल्ले के बगैर भी उतनी सीटें आ रही हैं। तो क्यों? क्योंकि अवाम के अंदर शौर आ चुका है। अवाम जो है वो कप्तान के साथ खड़ा होना जान चुकी है। अवाम जो है उसके अंदर जो है जमहूरियत पसंदी आ चुकी है। खैर, सिस्टम को गिला क्या इमरान खान से? गिला यही है इमरान खान से कि इमरान खान ने एक्सपोज करके रख दिया सबको। कह दिया कि जी ये आपका अदलिया, ये इलेक्शन कमीशन के काम ऐसे हो रहे होते हैं, ये बंदा हैंडल कर रहा होता है, ब्यूरोक्रेसी आपकी यहां से कंट्रोल हो रही होती है। सिस्टम को यही गिला है। फिर साइफर वाले मामले पर खान को आज सजा हुई है 10 साल की, शाह महमूद भी साहब। और साइफर वाला वो सारा मामला आपको पता है, इमरान खान, अमेरिका, साइफर, पाकिस्तान। और आप सब ये भी जानते हैं, सोच के बता दें कि क्या पाकिस्तान में से कोई एक मुझे बता दें शख्स जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा कि जिसने जो हिम्मत रखता हो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की? नहीं, कोई भी नहीं रखता। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिखाई थी ना, फिर उनका जो हशर हुआ वो भी आपको पता है। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के पूरे बड़े सगीर में इस टाइम जो है अमेरिका को कोई आंखें नहीं दिखा सकता इमरान खान के अलावा। और इमरान खान को फिर उसकी सजा भी अभी तक मिल रही है इसी चीज की, क्योंकि इमरान खान बूट पॉलिश करना नहीं जानता। वो चाहता है कि गुलामी की जंजीरें तोड़े। क्यों? गुलाम कौम नहीं है हम, आजाद कौम है। कायद ने हमें आजादी दिलवाई है। अब चीन और रूस जो है वो अमेरिका उनका दुश्मन है, आपको भी पता है, एक दूसरे के दुश्मन है। और अमेरिका और रूस और चीन जो है उनकी तरफ से जरा ये बता रहे हैं, पैगाम आ गया कि खान को जो है वो बाहर निकाल दें आप, क्योंकि चीन के साथ हमारे काफी ताल्लुकात हैं, उनका कर्जा देना है। रूस के साथ हमारे काफी तजारती मामलात हैं, क्योंकि रूस और चीन चाहते हैं कि एक शख्स जो है इस बड़े सगीर में ऐसा रहे बाहर जो उनके दुश्मन को उसकी आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात करे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके कप्तान का जो है, क्योंकि आपके कप्तान की पॉपुलैरिटी इतनी है ना, आपका कप्तान जो है वो जेल से बाहर होगा और प्रेशर होगा चीन और रूस की जानिब से। खैर, इसके साथ साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का और बिलावल भुट्टो साहब का जो है आज जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर रद्द अमल आया है, उसको डिस्कस करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रोपोश रहनुमा है उनके साथ एक और जो है जुल्म कर दिया गया, उस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। नाज़रीन किराम, आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या क्या इन्होंने नहीं किया। कभी SHO का धोती खोलकर सनम जावेद के सामने बैठना, तो कभी वो नन्ना उबैद जो फोत हुआ उसके वालिद को जनाजे से दोबारा जो है जनाजा भी ना पढ़ने देना। इन्होंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ। और इसी पादाश में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो है वो रोपोश हो गए, छुप गए। लेकिन अब जो है ATC के जज ने आज ये फैसला दे दिया है कि इन सब की जो है वो जायदादें जब्त कर ली जाएं, और अब वो जब्त हो जाएंगी। हमाद अजहर, मियां असलम अली, अमीन गंडापुर और जितने भी लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश हैं उनकी जायदादें अब जब्त करने की कोशिश की जा रही है। पहले इन्होंने यही धमकियां दी थी कि कारोबार बंद कर देंगे, कारोबार बंद भी हुए। उस्मान डार के कितने कारोबार जो हैं वो बंद किए इन्होंने, बाकी कितने रहनुमाओं के कारोबार जो है बंद कर दिए इन्होंने, तोड़ दिए, और पता नहीं क्या क्या गिरफ्तारियां। लेकिन अब जो है नहीं अब मिल सके, इनके हाथ जो है वो नहीं लग सके ये जो कुछ रहनुमा है, और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, नहीं जो है तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और पता नहीं 8 महीने से जो है रोपोश है। तो आज जो है ATC के जज ने ये पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है कि ये जितने भी लोग रोपोश हैं कि ये जो है अब ऐसे बाहर नहीं आ रहे, तो शायद अब ये इन चीज़ों का सुनकर जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन इनको नहीं पता कि उनका 8 माह के अंदर अगर हौसला नहीं टूटा ना, तो उनका हौसला अब भी नहीं टूटना, आप जितनी भी कोशिश कर लें। नवाज शरीफ साहब का जी इमरान खान को सजा मिली है उसके ऊपर रद्द अमल आया है। बड़ा वही बातें पुरानी, क्यों निकाला, ना निकालते रोजगार होता, पाकिस्तान आज पेरिस होता अगर मुझे ना निकालते। खैर, एक उन्होंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें इमरान खान की जो सजा हुई है उसके ऊपर रद्द अमल दिया कि मेरे ऊपर जुल्म भी हुआ, मैं कई दफ़ा निकाला भी गया, लेकिन कभी कौमी राज जो है वो फाश नहीं किया, कभी मुल्क का नुकसान नहीं चाहा। जी, कभी कौमी राज फाश नहीं किया, लेकिन कौमी खजाने को जो है वो फाश कर रख दिया। 1100 अरब रुपए लूट लिया,
और जायदादें बनाई बाहर के मुल्क जाकर, छोटे भाई को भी लुटवाया, 7 बार पंजाब को लूटा, 3 बार जो है वो वफाक को लूटा और लूट लूट के जायदादें बनाई, लेकिन कौमी जो है राज फाश नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल फाश नहीं किया। और इमरान खान ने जो कौमी राज फाश किया वो कौमी राज ये था कि उसने बताया, जिस तरह मैंने आपको इब्तदाई में बताया है, कि अदलिया काम कैसे कर रही है, ये इलेक्शन कमीशन काम कैसे कर रहे हैं, ये सारे के सारे इदारे काम कैसे कर रहे हैं, एक इदारा जो है वो कैसे पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, उसने ये कौमी राज जो है वो फाश किया। बाकी और उसने कुछ भी फाश नहीं किया, और अगर फाश किया होता तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट से मासूम ना कहा जाता और ये ना कहा जाता कि वो जो उसने राज फाश किया वो तो कोई राज था ही नहीं। खैर, बिलावल भुट्टो साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वोट मुझे दें, और अगर आप चाहते हैं कि शेर का शिकार करना तो आप मुझे वोट दें। बिलावल साहब कहते हैं, आप माने या ना माने, इमरान खान इस इलेक्शन से आउट है, इमरान खान की जमात भी इस इलेक्शन से आउट है, और अब मुकाबला सिर्फ तीर और शेर का है। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहता हूं कि अगर जो है आपने बदला लेना है शेर से, नवाज शरीफ से बदला लेना है आपने, तो फिर उसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि आप मुझे वोट दें, फिर मैं अपने तीर से जो है उस शेर का शिकार करूंगा। याद रखिएगा, इस टाइम नून लीग की फिर भी जो है पोजीशन ये है कि उन्होंने 25, 30, 35 सीटें जो है सूबाई और कौमी असम्बली की पंजाब से निकाल ली है, दोनों मिला के। लेकिन पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि इनको 10 सीटें सूबाई और कौमी मिलाकर जो है वो नहीं मिलनी है। तो ये बातें कर रहे हैं उस जमात के बारे में कि वो आउट हो गई है, जिसका कप्तान जेल में है, और वो अवाम ऐसे बाहर निकली हुई है कि जिस तरह आज़ादी की जो है वो जंग लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं आज़ादी की जंग, लेकिन वो तहरीक आज़ादी की याद जो है वो दिलवा रहे हैं, जिसके एक कॉल पर कप्तान जेल से बैठकर कॉल देते हैं और अवाम का जो है समंदर ठाटे मारता बाहर निकल आता है। ये उस जमात के बारे में कह रहे हैं कि वो जमात खत्म हो गई है और इमरान खान खत्म हो गया है। ये लोग, काफ़ी लोग आए जिन्होंने कहा कि इमरान खान खत्म हो जाएगा, आज वो खत्म हो गए हैं, लेकिन कप्तान लोगों के दिलों में बस चुका है। खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.